अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। 55 साल पहले हम अलग हुए थे, लेकिन आज 2026 में मईशत और जियोग्राफी हमें दोबारा करीब ला रही है। देखें, पाकिस्तान और बांग्लादेश मिलकर क्या नया ब्लॉक बना सकते हैं। मैं हूं मोहम्मद अकरम और आपको अपने चैनल पस दास्तां में खुश आमदीद कहता हूं। आज का मौजू निहायत हसास भी है और दिलचस्प भी। हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश रिलेशंस 2026 की। दोस्तों, पिछले 5 डिकेड्स में इन दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में उतार चढ़ाव आते रहे। कभी क्रिकेट के मैदान में दोस्ती देखी तो कभी सियासी बयानात ने दूरियां बढ़ा दी, लेकिन आज 2026 में मंजरनामा बदल चुका है। जज्बात की जगह अब मुआशी हक़ाइक़ ने ले ली है। आज हम जज्बाती नारों की बजाय ठोस इदाद-ओ-शुमार पर बात करेंगे कि आखिर क्यों 2026 में ढाका और इस्लामाबाद एक दूसरे की तरफ देखने पर मजबूर हैं। क्या वाकई बर्फ़ पिघल रही है? बदलता हुआ जियोग्राफिकल मंजर इस नई दास्तान की पस दास्तान समझना ज़रूरी है। 2024 और 2025 में साउथ एशिया की सियासत में बड़ी तब्दीलियां आईं। हसीना वाजिद के दौर के बाद बांग्लादेश की नई क़यादत ने बैलेंस्ड फॉरेन पॉलिसी अपनाई है। 2026 में बांग्लादेश अब सिर्फ भारत पर डिपेंड नहीं करना चाहता, वो अपने ऑप्शंस खुले रखना चाहता है और पाकिस्तान इसके लिए एक अहम ऑप्शन है। बांग्लादेश की 50% से ज़्यादा आबादी 25 साल से कम उम्र है। ये जनरेशन जी और जनरेशन अल्फ़ा के वक्त को तारीख़ ज़रूर मानते हैं, मगर वो इसे मुस्तकबिल की रुकावट नहीं बनाना चाहते। प्यू रिसर्च सेंटर और दीगर सर्वे के मुताबिक 2026 में बांग्लादेश की 60% अवाम पाकिस्तान के साथ बेहतर तिजारती ताल्लुकात के हक़ में है। ये एक बड़ा पब्लिक ओपिनियन शिफ्ट है। जज्बात अपनी जगह, मगर असली दोस्ती जेब से होती है। आइए देखते हैं कि दोनों मुल्क मिलकर कितना पैसा कमा सकते हैं। इस वक्त दोनों मुल्कों के दरमियान तिजारत का हुजम तकरीबन $800 मिलियन से $900 मिलियन के दरमियान है, जो कि ना होने के बराबर है। वर्ल्ड बैंक की 2025-26 की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान तिजारत की सलाहियत $2.5 बिलियन से ज़्यादा है। हम $1.5 बिलियन का नुकसान सिर्फ डायरेक्ट ट्रेड ना होने की वजह से कर रहे हैं। बांग्लादेश दुनिया का दूसरा बड़ा गारमेंट एक्सपोर्टर है, मगर उसे कपास यानी कॉटन और धागा यानी यार्न चाहिए। और ये हकीकत है कि पाकिस्तान दुनिया का 5वां बड़ा कॉटन प्रोड्यूसर है। इस वक्त बांग्लादेश यही कॉटन इंडिया या चाइना से महंगी लेता है। अगर पाकिस्तान से डायरेक्ट सप्लाई हो तो बांग्लादेश की प्रोडक्शन कॉस्ट 15% कम हो सकती है और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में $500 मिलियन का इजाफा हो सकता है। सार्क और रीजनल कनेक्टिविटी 2026 में सार्क यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन की बहाली की गुंजाइश निकल रही है। फ़िलहाल हमारा माल पहले श्रीलंका या सिंगापुर जाता है, फिर ढाका डायरेक्ट शिपिंग से फ्रेट कॉस्ट में 40% कमी और वक्त में 7 से 10 दिन की बचत होगी। 2026 में उम्मीद की जा रही है कि बिज़नेस कम्युनिटी के लिए ई वीज़ा या वीज़ा ऑन अराइवल की सहूलत दी जाए, जिससे तिजारत में तेज़ी आएगी। मुस्तकबिल के चैलेंजेस और क्लाइमेट यूनिटी
دونوں ملکوں کا سب سے بڑا دشمن کوئی اور ملک نہیں بلکہ کلائمیٹ چینج ہے۔ گلوبل کلائمیٹ رسک انڈیکس میں پاکستان اور بنگلہ دیش دونوں ٹاپ 10 متاثرہ ملکوں میں شامل ہیں۔ اندازہ ہے کہ 2050 تک سمندر کی سطح بڑھنے سے بنگلہ دیش کا 17% رقبہ ڈوب سکتا ہے، اور پاکستان کو فلڈ واٹر مینجمنٹ کا مسئلہ ہے تو 2026 میں دونوں ملک کلائمیٹ ڈپلومیسی کے تحت مل کر عالمی فنڈ لاس اینڈ ڈیمیج فنڈ سے پیسہ مانگنے کے لیے ایک کامن وائس بن چکی ہے۔ یہ گرین الائنس سیاسی دوستی سے زیادہ مضبوط ثابت ہو رہا ہے۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا ہماری کرکٹ ٹیم کی طرح ہماری معیشت بھی ایک ساتھ کھیل رہی ہے؟ کومنٹس میں ضرور بتائیے۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔ اگلی داستان تک اللہ حافظ۔